पत्रकार सामाजिक आर्थिक हर मामले में उनका अवस्थान, उनका पोजीशन समाज के अंदर में क्या है, इस विषय पर भी आप लोग चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ इन 3-4 चीज़ों को समावेशित करके चर्चा करने के उपरांत, इसके मंथन करने के बाद जो चीज़ आप लोगों का विचारों से निकलेगा, मैं समझता हूँ वे हमारे राज्य को भी आगे ले जाने के लिए और आप लोगों का भी स्थिति और परिस्थिति में परिवर्तन करने के लिए। और आज पत्रकारिता जगत, हमारे मंच में बैठे हुए कुछ वक्ता इस विषय को भी इंगित कर रहे थे कि जिस विषय को लेकर के हम पत्रकार कहीं कहीं समाज के अंदर में आलोचना का पात्र बन जाते हैं, उससे भी पीछे हटने के लिए, यानी आपको भी सतर्क करने के लिए मंथन के बाद कुछ चीज निकलेगा। और आने वाला समय में हमारे झारखंड के अंदर में इस पेशे से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, उनको एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। मैं इस अच्छे मार्गदर्शन के लिए आपको पहले ही धन्यवाद देता हूं, चूँकि आपके बीच कई माननीय विद्वान जो इस जगत के मर्मज्ञ हैं, जानकार हैं, आपके बीच पहुंचे हुए हैं, आपके जीवन के हर पहलुओं को बारीकी से और प्रायोगिक तौर पर जिसको अध्ययन भी किए हैं, देखी भी हैं, वे अपने विचारों को आप तक संप्रेषित करने का काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपका फोकस विशेष करके झारखंड के उन वादियों का, उन झीलों का, उन झरनाओं के प्रति है, उन जंगलों के प्रति है। यानी झारखंड पूरे देश और दुनिया में एक सुंदर स्थान के रूप में अवस्थित है। इन तमाम सुंदरता को हमने दुनिया के मानस पटल पर कैसे उजागर करें, कैसे स्थापित करें, यह भी एक विचार आपके मन में आया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रचार और प्रचार तंत्र सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पूरा काल में भी प्रचार तंत्र एक ऐसा चीज था कि बिना प्रचार का समाज के अंदर में स्वीकृति पाना बड़ा मुश्किल है। अगर आपके अंदर कोई गुण है और वे गुण आप तक ही सीमित रह गया, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, तो मैं समझता हूँ जो उसका जो अपेक्षित फायदा उस समाज को नहीं मिलता है। इसलिए प्रचार प्रसार का साधन और प्रचार प्रसार का माध्यम अत्यंत जरूरी है। हम एक अच्छे काम करते हैं, हमारा अच्छे कामों का अगर चर्चा समाज के अंदर नहीं होता है, चर्चा करने वाले नहीं होते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे अंदर में अच्छा काम करने का जो प्रवृत्ति है ये भी नष्ट हो जाता है। और ये संभव सिर्फ और सिर्फ आप तमाम प्रचार में काम करने वाले जो लोग हैं उन्हीं से संभव है। इसलिए मैं इस बात को कहा, जब तक कोई विषय का प्रचार नहीं होगा तो समाज में उस पर स्वीकृति भी नहीं मिलेगा, और जब स्वीकृति मिलेगा तो उसमें समाज को अपेक्षित लाभ भी मिलेगा। आपने बीड़ा उठाया है कि झारखंड पर्यटन के स्थल पर एक अव्वल राज्य के रूप में स्थापित हो सकता है, और झारखंड के अंदर में हमारे हाफिजुल साहब इस बातों को कर रहे थे, बिरिंची जी भी कर रहे थे, और हमारे पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी भी इस विषय को आपके बीच में रखते थे कि झारखंड के किसी भी जिला में आप चले जाइए, कुछ न कुछ वहाँ पर ऐसे विशेषता आपको मिलेगा जो आपके मन को आकर्षण करने की क्षमता रखता है। जब हम पर्यटन स्थल भ्रमण करने के क्रम में बाहर जाते हैं और बाहर हजारों किलोमीटर दूरी तय करने के बाद जब उस स्थल पर हम पहुंचते हैं और वहाँ के लोग हमको वहाँ के श्रेष्ठ पर्यटक स्थलों में ले जाते हैं, आने के बाद हमारे मन में अनायास एक विचार आ जाता है कि काश झारखंड के उस जगह में हम होते, वो तो इससे कम सुंदर नहीं है। मैं इस बात को आपको इसलिए बोला कि हाल के दिनों में हमें भी विदेश जाने का मौका मिला था। हम लोग अफ्रीका गए थे, तो अफ्रीका के आक्रा घाना में एक पानी का बहुत बड़ा बांध है, वहाँ दिखाने के लिए हम लोगों को लेके गया।
तो हम लोग जितने सारे हमारे साथ हमारे आदरणीय रांची के विधायक सीपी सिंह जी थे, निरल पूर्ति जी थे और सारे लोग थे, तो टीम के अंदर हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे कि अगर हमारे राज्य अगर चाहे तो इस तरह का नहर या बांध को बांध सकते हैं और इस तरह का नौका विहार या पानी पथ जहां से जहाज का आवागमन होता है एक जगह से दूसरा जगह, ये बनने का हमारे राज्य के अंदर में है। उसी तरह से वृंदावन गार्डन में जो वाटरफॉल का एक सिस्टम बना हुआ है, जाने के बाद लोग आकर्षित होते हैं, उस विषय को भी हम लोग जानते हैं कि ये भी अगर झारखंड में हम स्थापित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत सारा वैसा फल है जो झारखंड के फल का जितना ऊंचाई से पानी गिरने का काम होता है उससे भी कम है, लेकिन उस स्थान के लिए वही श्रेष्ठ है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है, ईश्वर ने झारखंड को एक ऐसा बनाया है जो हर चीज में, चाहे आप वन संपदा में जाएं, वन में जाएं तो आकर्षक स्थल आपको वन के अंदर में भी मिलेगा, आप पहाड़ पर्वत में जाएं तो वो भी आपको मिलेगा, आप किसी पूजा अर्चना के क्षेत्र में भी आप जाएं तो झारखंड में भी बहुत ऐसा देव देवियों का अवस्थान है जहां पर हजारों लाखों लाख लोग दर्शन करने के लिए बाहर से आना जाना करते हैं। मेरा कहने का मतलब है हर चीज से, जैसे आज हमारा परिचय बना हुआ है पूरा देश में और विश्व में, जो झारखंड खान और खनिज का प्रदेश है। निस्संदेह झारखंड खान और खनिज का प्रदेश है, और खान और खनिज के अतिरिक्त बहुत ऐसा चीज है जिसके माध्यम से हम झारखंड को और बेहतर बना सकते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, हमारे ग्रामीण अंचल में एक गाना चलता है, यूट्यूब वाले भी बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, यहाँ जो जो बातें हुई, इन बातों को लोग पूरे झारखंड सहित पूरे देश में जान पाएंगे आपके माध्यम से। आप ही विभिन्न समाचार पत्रों में इसका मुद्रण करवाएंगे और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में इसका प्रसारण होगा कि ये कार्यक्रम झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से यहाँ कराया गया और पूरा हमारे राज्य के एक एक कोने के लोग जानेंगे। तो आपकी भूमिका पर्यटन को बढ़ावा देने में सबसे महती भूमिका है आपकी, सबसे अहम भूमिका है आपकी, और सरकार तो पूरी तरह से गंभीर है ही। सरकार हमेशा नए नए कदम आगे बढ़ा रही है। नई हमारी झारखंड में नई पर्यटन नीति भी लागू की गई है, बहुत सारे प्रोत्साहन के उसमें प्रावधान किए गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडी भी दी जानी है, और जो बाहर से हमारे लोग आएंगे यहाँ पर्यटन में निवेश करने के लिए उनको हर तरह की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है नई पर्यटन नीति में। और हमारा झारखंड वास्तव में अगर कहा जाए, क्योंकि हम पूरे देश के एक एक कोने को तो हम लोगों ने दर्शन जरूर कर लिया है इस उम्र में, और विदेशों के भी बहुत सारे पर्यटन स्थलों का दौरा का भ्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ। और हम जब विदेशों में भी जाते हैं कि जहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये यहाँ का स्विट्जरलैंड है, ये फलाना है, ये, और वहाँ जब जाते हैं तो हम अभी दिल की बात बता रहे हैं आपको कि जब जाते हैं तो सहसा झारखंड की याद आ जाती है कि अरे यहाँ आए, इतना खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके आए हैं यहाँ घूमने के लिए। इससे रमणीक, इससे सबसे दर्शनीय तो हमारे जगह में झारखंड के हर एक जगह एक एक कदम पर हम जहाँ जाएं एक एक रमणीक स्थल, इससे अच्छे पर्यटन स्थल है हमारे राज्य में, और हम लोग इतनी दूर आए हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब है कि हमारा झारखंड, अगर हम सब मिलकर एक संकल्प लेकर आगे बढ़ें कि हमें झारखंड को एक पर्यटन स्थल के रूप में पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में एक पहचान दिलानी है, तो मुझे लगता है कि हमारे देश में जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसमें नंबर 1 में हमारा झारखंड राज्य आ सकता है, क्योंकि हर तरह का यहाँ पे सभी अब
छोटा सा आग्रह करेंगे।